हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि आपके पशु ने खाना पीना बंद कर दिया है, कम कर दिया है या बंद कर दिया है तो आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि बहुत से पशुपालकों की ये शिकायत आ रही है कि हमारा पशु ने अचानक जो खाना है वह कम कर दिया है और कई पशु ऐसे हैं जो खाना पीना बिल्कुल भी नहीं करें। तो इसका क्या कारण है और किस तरह से आप उस पशु को किस तरह का पाउडर देकर के आप अपने पशु को प्रॉपर उसी के तरह डाइट पर आप अपने पशु को ला सकते हैं। तो इसका देखो कई कारण हो सकते हैं। यदि आपके पशु को यदि आप किसी भी तरह की यदि कोई दिक्कत हो गई है आपके पशु में, तो जिसे आप उसे एंटीबायोटिक जो बोलस दे रहे हैं, ओरली दे रहे हैं घोल करके, उसकी वजह से भी आपके पशु की जो रूमन की माइक्रोफ्लोरा है वो एब्सेंट हो जाते हैं। तो उसकी वजह से आपका पशु है वो खाना पीना कम कर देता है। या कोई इस प्रकार की यदि दिक्कत हो गई है आपके पशु में, या कोई इस तरह के रोग यदि आपके पशु में देखने को मिल गए हैं या हो गए हैं, तो उसकी वजह से आपके जो कई इंजेक्शन उसमें लगे एंटीबायोटिक, तो रिकवरी तो ले ली है लेकिन आपका पशु क्या है कि खाना पीना कम कर दिया है। तो ये सभी के सभी जो काम होते हैं, आपके पशु में रूमन की माइक्रोफ्लोरा एब्सेंट हो जाता है, या यदि आपके पशु की जो रूमन की पीएच है वो एब्सेंट हो जाती है, कई बार एसिडोसिस या एल्कलोसिस में यदि आपका पशु चला जाता है तो उसकी वजह से भी रूमन की पीएच गड़बड़ा जाती है। तो उसकी वजह से भी आपका पशु है वो खाना पीना कम कर देता है, या कई बार यदि आपका पशु है वह बंद भी कर देता है। ये भी हो सकता है यदि आप अपने पशुओं को कुछ इस तरह की डाइट दे रहे हैं। यदि आप अचानक जो डाइट चेंज कर देते हैं, बहुत पशुपालक ऐसे हैं जो अपने पशु की अचानक डाइट चेंज करते हैं, तो आप अचानक डाइट ना चेंज करें, धीरे धीरे आप उस पशु की डाइट चेंज करें। ऐसा नहीं है कि जो आप यदि आहार दे रहे हैं वो अचानक पूरे का पूरा आहार चेंज हो जाए, तो उसकी वजह से भी कई बार आपके पशु की जो रूमन है उसमें गड़बड़ हो जाती है माइक्रोफ्लोरा में। तो उसकी वजह से भी आपका पशु क्या है कि खाना पीना कम कर देता है या बंद कर देता है या वो फीड में चला जाता है। यदि आप अपने पशुओं को कुछ इस तरह का दाना मिश्रण दे रहे हैं, उसकी मात्रा यदि आप ज़्यादा दे देते हैं, दूध के लालच में दूधारू पशु को यदि आप दे रहे हैं, उसकी मात्रा ज़्यादा देने की वजह से भी आपके पशु में वो खाना पीना कम कर देता है, या अनबैलेंस की वजह से आपके पशु में किसी तरह का दाना मिश्रण का हो जाता है, तो उसकी वजह से भी आपके पशु में इस प्रकार की दिक्कत हो जाती है। यानी कई कारण हो सकते हैं आपके पशु में, यदि जो खाना पीना नहीं कर रहा है, जुगाल नहीं कर रहा है, तो उसकी वजह से। तो ये जो समस्या है ये पशुओं में बार बार देखने को मिल रही है। तो इसके लिए आपको किस तरह की जो मेडिसिन दे करके आप अपने पशुओं को रिकवरी ला सकते हैं, जितने भी जो पशुपालक है वह अपने इस वीडियो को है वो कंप्लीट देखें ताकि उन्हें प्रॉपर नॉलेज भी मिल जाए। जो दिक्कत हो जाती है तो इसमें क्या करना चाहिए, कौन से इस तरह के आप जो पाउडर देकर के आप अपने पशुओं को ला सकते हैं। जो आपको मेरी टेबल के ऊपर जो पाउडर दिख रहे हैं, ये पाउडर मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। न कोई किसी तरह का कोई इंजेक्शन और बोलस बताऊंगा। इस पाउडर से आप अपने पशुओं को, आप इस तरह की जो दिक्कत हो जाती है तो उससे आराम से आप अपने पशुओं को रिकवरी ला सकते हैं। एक और बताना चाहता हूँ कि यदि दूधारू पशु हैं, उनको यदि आप ज़्यादा दूध देने के लिए जो ज़्यादा यदि दाना मिश्रण यदि आप अपने पशु को देते हैं, तो उसकी वजह से जो रूमन की है गड़बड़ा जाती है। तो रूमन बफर के लिए आप उसे सोडियम बाइकार्बोनेट या जिसे मीठा सोडा बोलते हैं, उसका भी प्रयोग आप अपने पशु में कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिट होती है उसकी। यदि आपको इस तरह की दिक्कत आ रही है तो 50 ग्राम पर डे के हिसाब से 5 से 10 दिन आप उस पशु को दे सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आपके लिए पशु के लिए रूमन बफर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, जो कि आपके पशु की जो रूमन की पीएच है उसको बैलेंस करने का काम करता है। तो इस तौर पर आप इसमें जिस प्रकार से जो एक मेनकाइंड का पाउडर आता है, टोनाकिन गोल्ड पाउडर आता है, ये पाउडर आप उस पशु को दे सकते हैं। जिस तरह से आपको ये स्क्रीन पर दिख भी रहा है टोनाकिन गोल्ड, ये पाउडर आप उस पशु को देना है जिसके अंदर पर्याप्त मात्रा में सैक्रोमाइसिस लैक्टोबैसिलस हो। तो इसमें आप टोनाकिन गोल्ड बड़े पशुओं के अंतर्गत 50 ग्राम सुबह और 50 ग्राम आप शाम को पानी के साथ घोल करके आप उस पशु को पिला सकते हैं। तो ये देना ही देना है। यदि आपके पास टोनाकिन गोल्ड यदि आपके पास नहीं मिल रहा है तो आप इसमें तौर पर जो ये LMB कंपनी का रूमन एप्स पाउडर आता है, इस पाउडर का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ये भी प्रोबायोटिक पाउडर है, रूमन बफर के लिए बहुत ही अच्छा पाउडर है। यदि आप इसको यदि देना चाहें तो ये पाउडर जो लार्ज एनिमल्स हैं, बड़े पशु में यदि आप इसे देना चाहते हैं तो इसे आप 100 ग्राम एक साथ आप उसे पानी के साथ घोल लेना है, और पानी को घोल करके आप उस पशु को ओरली मुंह के द्वारा आप उस पशु को दे देना है। ये क्या करता है कि आपके पशु की जो
पीएच है उसको स्टेबल करता है, ताकि आपके पशु की जो माइक्रोफ्लोरा है उनकी रुमन में माइक्रोफ्लोरा की संख्या को बढ़ाता है और आपका पशु वैसे सुचारू रूप से खाना पीना स्टार्ट कर देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यदि आप एक जो 100 ग्राम पाउच दिया और उसी के साथ हो जाएगा। ये भी आपको 100 ग्राम सुबह और 100 ग्राम शाम, जो लार्ज एनिमल्स हैं, बड़े पशु हैं, उन्हें आप लगातार 2 से 3 दिन यदि आप उन पशुओं को देंगे। यदि छोटे एनिमल्स हैं जिनका बॉडी वेट कम है तो आप इन्हें 50 ग्राम पर डे के हिसाब से भी आप पानी में घोल करके आप ओरली यदि आप उन पशुओं को दे सकते हैं। इसी के साथ साथ आप यदि आपके पास ये नहीं मिल रहा है तो लेटिफर अल्ट्रा भी आप उस पशु को, जो लेटिफर आता है ओनली, जो केरस का आता है, ये जो 10 ग्राम का एक पाउच आता है, ये भी आप उस पशु को दे सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर लाइव वेस्ट पर्याप्त मात्रा में मिले हुए होते हैं। और आपको एक जो रुचा मिक्स पाउडर आपको दिख रहा है, जो रुचा मिक्स पाउडर है, ये भी आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। ये 15 से 20 ग्राम जो लार्ज एनिमल्स हैं उनको आप गुड़ की डली के साथ, लेकिन आप इसे जामुन सिरका के साथ यदि आप घोल करके देंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब देखो, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज में हो गए होंगे कि कौन से ऐसे पाउडर हैं, जो आपने कई पाउडर आपने बता दिए। देखो, मैंने ऑप्शन के तौर पर जो पाउडर बताए, एक तो टोनाकिन गोल्ड या रुमनेपेस पाउडर, दोनों में से आप कोई सा भी एक पाउडर आप उस पशु को देना है। एक पाउडर आपको लेना है जो ये रुचा मिक्स पाउडर है। ये आप रुचा मिक्स पाउडर को एक और बताना चाहता हूँ कि इसके बारे में यदि डिटेल से जाना है तो मेरे चैनल पर एक डिटेल सी वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। इसी तरह से रुमनेपेस के बारे में भी डिटेल सी वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। रुचा मिक्स को आप कभी भी पानी के साथ घोल करके उसको ओरली कभी भी न दें, इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। इसको आप गुड़ की डली के साथ पिंडे से बना करके आप अपने पशु को दे सकते हैं। ये भी आप कंटिन्यूटी आप अपने पशु को दे सकते हैं जिनमें वो फीड की शिकायत यदि आपको शिकायत देखने को मिलती है या आपका पशु खाना पीना कम कर रहा है। 15 ग्राम की जिसमें एक चम्मच आती है, वह चम्मच आप पर डे के हिसाब से आप उस पशु को देते रहें जब तक यदि आपका पशु सुचारू रूप से खाना पीना स्टार्ट नहीं कर देता है। ये आप कर सकते हैं। और इसको यदि आप जामुन सिरका के साथ यदि आप मिला करके दे रहे हैं तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अब देखो, आपको करना क्या है। करना ये है, एक तो आपको रुचा मिक्स पाउडर तो आपको लेना ही लेना है। इसको आप जामुन सिरका के साथ या गुड़ की डली के साथ मिला करके आप उसे सुबह और शाम 15 से 20 ग्राम सुबह और 15 से 20 ग्राम शाम को आपको देना ही देना है। एक पाउच आपको इनमें से कोई सा भी एक पाउडर, या तो आपको टोनाकिन गोल्ड मिले तो ये भी ले सकते हैं, रुमनेपेस मिले ये भी ले सकते हैं, या लेटिफर मिले तो भी आप ये ले सकते हैं। इनमें से कोई सा भी एक पाउडर है वो लेकर के और आप उस पशु को सुबह और शाम लगातार 3 दिन यदि आप ये देंगे तो रुमन से संबंधित यदि आपके पशु में माइक्रोफ्लोरा एब्सेंट हुए हैं, रुमन की पीएच एब्सेंट हुई है, तो वो कंट्रोल में हो जाएगा और आपका पशु सुचारू रूप से खाना पीना स्टार्ट कर देगा। ये जितने भी जो मैंने पाउडर बताए हैं लाइव वेस्ट वाले, ये आपको सुविधा के लिए बताइए ताकि आपको मिल जाए, तो कहीं पर भी आपको ये प्रयोग कर सकते हैं। यदि इससे भी यदि आपका पशु ठीक नहीं हो पा रहा है, पाउडर देने के बाद में भी इस तरह में कौन से इंजेक्शन का आपको प्रयोग करना चाहिए, यदि आपको वीडियो चाहिए तो इंजेक्शन के बारे में भी मैं आपको डिटेल से वीडियो ला करके दे दूंगा कि लेटेस्ट आप ये इंजेक्शन लगा करके आप अपने पशुओं की रोमन की माइक्रोफ्लोरा को बढ़ा सकते हैं और आपके पशुओं को सुचारू रूप से खाना स्टार्ट कर सकता है। यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है, रही बात जो ये जितना भी जो ये ट्रीटमेंट मैंने पाउडर बताए, सभी प्रेग्नेंट पशुओं को भी दे सकते हैं, नॉन प्रेग्नेंट को भी दे सकते हैं, सभी पशु में ये सेफ हैं, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं। अच्छी लगी नीचे आके कमेंट में लिखिए, मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ और जितने भी इंटरेस्टेड हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना उसके शेयर करें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहे, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।